जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जय एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको रीजनिंग की एक पर डे क्लास मिलती है जिसमें आपको 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके प्रीवियस पेपरों में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। उन क्वेश्चनों को हम उठा कर आपको करा देते हैं जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके और आप क्या कर सको, एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सको। तो इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 है क्लास नंबर 64 का। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले दो इंपॉर्टेंट बातें कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करके मतलब बेल बटन तो दबानी है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है। और छोटी सी बात ये कर लेते हैं कि अभी तक आपने प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सीआई, एसआई कोई सा भी चैप्टर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए। बेसिक टू बेसिक सब चीज़ पढ़ी है। पहले तो बेसिक पढ़ा है, फिर उसके बाद क्या पढ़ी है, एसडीआर द बुक से सोल्व हुए पढ़े हैं। ठीक है, एसडीआर द बुक आपका एक एक क्वेश्चन के साथ सोल्व हुआ है, तो आप जाकर देख सकते हो। तो चलिएगा इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या आ गया। प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा ये है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें ये देखना होगा कि 74 किस प्रकार से आया और 90 किस प्रकार से आया। जिस प्रकार से 74 आया, जिस प्रकार से 90 आया, इसी प्रकार से हम इसको भी निकाल सकते हैं। तो हमने देखा 8, 3, 1, इनको अगर हम जोड़ेंगे तो भी नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी नहीं आएगा, और इसका मतलब किस प्रकार से आएगा। तो हमने एक ही चीज़ दिखाई दी कि हमने देखा 8 है, क्या पता हम वर्ग करके देखें। 8 का वर्ग करा हमने, 8 अट्टे कितने होते हैं, 64 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 64 होते हैं। पहले हम सबका वर्ग कर लेते हैं। 3 है, 3 का वर्ग करा क्योंकि अगली संख्या 3 है, और प्लस के क्या है, बन का वर्ग करा। तो 8 अट्टे 64 होते हैं, 3 3 9 होते हैं, और एक ही करना 1 होते हैं। और 9 और 1 कितने हो गए, 10 हो गए, और 64 और 10 कितने हो गए, 74 हो गए। तो हमने देखा टोटल मिलाकर 74 हो गए। इसका मतलब 74 हमारा राइट आ चुका है। इसी प्रकार से हमने अगला देखा 5 है, तो 5 का वर्ग करा, प्लस के कितने वर्ग करा, 7 का वर्ग करा, और प्लस के 4 का वर्ग करा। वर्ग करने के बाद हमने देखा 5 पंजे 25 होते हैं, 7 सत्ते कितने होते हैं, 49 होते हैं, प्लस के 4 चौ कितने होते हैं, 16 होते हैं। इन सब को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा 90 आया, उसी प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। हमने देखा 6 है, 6 का जब हमने वर्ग करा, प्लस के कितने का, 5 का वर्ग करा, प्लस के 2 का वर्ग करा, तो हमने देखा 6 चंग कितने होते हैं, 36 होते हैं, 5 पंजे कितने होते हैं, 25 होते हैं, 2 दूनी कितने होते हैं, 4 होते हैं। इन सबको जोड़ने के बाद हमारा कितना आया, 65 निकल के आ चुका है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। तो देखिएगा फ्रेंड, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। आशा करता हूँ आपने बहुत ही आसान वे से कर लिया होगा। तो चलेगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर आपने बंद कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से इसको सोल्व करना होगा। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है समीकरण के संतुलन करने के लिए गणितीय प्रतीकों का सही संयोजक होगा। मतलब जो सा आपको स्टार दिखाई दे रहे हैं, इनके स्थान पर ऐसी कौन सी संख्या रखें कि मतलब हमारी संख्या सोल्व हो जाए। सोल्व का मतलब है कि सब में बराबर बराबर दे रखा है, तो बराबर का मतलब है कि यहाँ 45 आ जाए। इन संख्या को आगे क्या रखना चाहिए। तो हमने देखा सिंपल वे से 45 रखने के लिए, 45 बराबर 45 रखने के लिए हमें कुछ नहीं करना। क्या नहीं करना, कुछ नहीं करना। कुछ क्यों नहीं करना भाई, ये समीकरण तो रखनी होंगी। तो हमने देखा, हमने एक ऑप्शन ठाया, कौन सा, 45 के बाद हमने कौन सा ऑप्शन ठाया, हमने ठाया ऑप्शन कौन सा ऑप्शन ठा लें, हमने ठाया ऑप्शन बी वाला, क्योंकि हमें मालूम है कि नीचे वाले नहीं जाएंगे हम और ऊपर वाले से नहीं जाएंगे। बीच के 2 देखते हैं, क्योंकि बीच के 2 में ही हमारा आंसर मिल जाता। प्लस का ठाया, ठीक है। फिर हमने क्या करा, 3 करा। फिर क्या करा, हमने भाग करा। भाग कितना करा, 6 करा। 6 के बाद क्या हमारा गुणा है। गुणा के बाद कितना हमारा 2 है। 2 के बराबर कितना हमारा 45 है। अब हमने इसको क्या करा, अब हमें मालूम है कि 6 से 3 में जब हम भाग करेंगे तो हमारा कटेगा नहीं कटेगा। तो हम इसका भी सोल्यूशन है। हमने देखा 45 है, 3 है। अब इसको क्या ले आएंगे, हम डिवाइड में ले आएंगे, मतलब बटे में ले आएंगे, और जो सा गुणा का चिन्ह है हम इसको कहाँ पहुँचा देंगे, यहाँ पहुँचा देंगे। और पहुँचाने के बाद हमने देखा कितना हुआ, 45 हो चुका है। ठीक है, जब 45 हो गया, कितना हो गया, 45 हो गया, तो हमने काटा 2 से 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब हमने देखा 2 तिया 6 होते हैं। ठीक है भैया, 2 से काटा, 2 तिया 6। अब 3 से जब हम इसको काटेंगे तो 3 से 3 जग गया, तो इसका मतलब 45 बराबर 45, और हमारा राइट आंसर आ चुका है 45 बराबर 45, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कौन सा रखने पर, बी रखने पर मिल गया। ठीक है, तो चलेगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना होगा।
तो देखेगा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये देखना है कि इस प्रकार ये सीरीज किस प्रकार से चल रही है। क्योंकि हमारे पास जब भी बड़े अक्षर होते हैं तो हमें क्या होता है कि सीरीज वाइज ज़्यादा होता है कि अंतर देख लेते हैं कितने कितने का है। हमने देखा कि 156 से अगर हम 506 तक जाएंगे तो हमने देखा कि 350 का अंतर मिला हमें देखने को, 350 का अंतर मिला। और यहाँ से जब यहाँ गए तो हमने देखने को मिला 550 का। अब बात आती है कि 300 कितना मिला कि 350 का मिला और 556 का मिला, ठीक है, 350 का मिला और 356 का मिला। अब हमने देखा कि 156 में 350 जोड़े तो कितना बैठा 560 बैठा, और 506 में हमने 550 जोड़े तो कितना बैठा 556 बैठा। अब इसी प्रकार से ऐसी क्या संख्या लाएं कि 556 में ऐसी क्या संख्या जोड़ें हम यहाँ जो संख्या है कि हमारा कोई ना कोई संख्या बैठ जाए। कहने का मतलब ये है कि अब 156 में जब हमने 350 जोड़ा तो हमारा 106 आएगा। अब 506 में हमने कितना जोड़ा 550 जोड़ा तो कितना आएगा ये आएगा। अब इस वाली संख्या में यहाँ क्या संख्या जोड़ें कि हमारी अगली संख्या आ जाए। तो हमने क्या देखा कि ऐसा तो हम जोड़ नहीं सकते क्योंकि हमारा अंतर तो बहुत महंगा बैठ रहा। तो हम इसमें भी अंतर देख लेते हैं। जब हमने इसमें अंतर देखा तो अंतर बैठा कितने का 200 का। तो जब 200 का अंतर बैठा, कहने की बात ये है सिंपल कि जब 200 का अंतर बैठा हमने देखा 156 है, ठीक है, 156 में 350 जोड़ा 506 बैठा। इसी प्रकार से 506 में 350 जोड़ा तो 56 बैठा। इन दोनों का अंतर आया इतना। इसी प्रकार से हमने क्या देखा कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना करना पड़ेगा हमें। अब मतलब ऊपर वाली सीरीज़ तो हमने सोल्व करी तो हमारा यहाँ हमें नहीं मिला। अब हमने देखा 350 में हमने 200 जोड़ा तो 550 बैठा, 350 में 200 जोड़ेंगे 550 बैठेगा। तो इसी प्रकार से 550 में 200 जोड़ेंगे, अब इस 550 में 200 जोड़ेंगे तो हमारा कितना बैठेगा 750 बैठेगा। अब हमें संख्या मिल गई है। अब हम 750 में 1057 जोड़ेंगे तो कितना बैठेगा हमारा बैठ जाएगा 1806 बैठ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। अब दोबारा समझिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि 156 507 मतलब 506 10,056 मतलब 1056 और 18 6 मतलब 1806। अब हमने देखा इसका अंतर करा 350 आया, इसका अंतर करा 350 आया। हमने देखा कि 156 में 350 जोड़ने पर 506 बैठा था, 506 में 550 जोड़ने पर कितना बैठा था 556 बैठा था। अब 500 मतलब 556 में ऐसी क्या संख्या जोड़ी जाएगी जो कि हमारी यहाँ संख्या आ जाएगी, पर उसको देखने के लिए हमें कुछ नहीं मिला। तो हमने क्या देखा, इसका अंतर देखा तो हमने देखा 200 का। फिर हमने इस वाली संख्या में देखा 350 में 200 जोड़ा तो 550 बैठा, और 550 में 200 जोड़ा तो 750 बैठा। अब 750 में 1056 जोड़ा तो हमारा कितना बैठा मतलब 1806 बैठा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल गया। तो चलेगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिनेश और रमेश मोटरसाइकिल पर एक निश्चित स्थान से विपरीत दिशा में एक साथ यात्रा शुरू करते हैं। दिनेश की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा रमेश की गति 44 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 मिनट के पश्चात दोनों के मध्य कितनी दूरी होगी। देखिएगा, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको सीधा बता दूं मैं आपको, ये है क्या आएगा, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है जो कि आपको मैथ में कराया जाता है। पर ये मैथ में कराया जाता है, पर जब यहाँ क्वेश्चन आ चुका है तो भाई यहाँ तो छोड़ा नहीं जाता, यहाँ भी कराना पड़ेगा। तो देखिएगा, आपको क्या करना, मेरी 500 से क्या होगी कि 500 समथिंग 500 या 2-3 दिन बाद आपकी क्या हो जाएगी, आपकी टाइम एंड डिस्टेंस चालू कर दिया जाएगा, क्योंकि टाइम एंड वर्क आपका कल खत्म हो जाएगा और टाइम एंड डिस्टेंस में चालू कर दूंगा। तो चालू करने के बाद आपको क्या करना है, उसे देख लेना है। जैसे जैसे उसमें कराऊँ तो आपको बहुत ही आसानी से सोल्व करना है। पर आपको ये क्वेश्चन आ चुका है तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको भी कर लेते हैं। जब भी आपको ये सिंपल दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन कहता है दिनेश की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब विपरीत दिशा में बात करता है। दिनेश और रमेश मोटरसाइकिल पर एक निश्चित स्थान से विपरीत दिशा में, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, एक साथ यात्रा शुरू करते हैं। मतलब यहाँ से यात्रा शुरू करी, एक इधर गया एक इधर गया। कहने का मतलब ये है, एक साथ यात्रा शुरू करते हैं। दिनेश की गति 60 किलोमीटर, दिनेश की गति कितनी है 60 किलोमीटर। तो हमने क्या काम करा, हमने दिनेश की गति लिखी। देखिए, मैं बहुत सिंपल तरीके से कराऊंगा, जिसको बोलते हैं ना शॉर्ट ट्रिक, उस तरीके से कराऊंगा। 60 किलोमीटर दिनेश की गति लिखी हमने 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा रमेश की गति 44 किलोमीटर। तो रमेश है, रमेश की गति कितनी है, हमने लिखी 44 किलोमीटर। ठीक है, 44 किलोमीटर हो गई।
किलोमीटर प्रति घंटे की बात करी गई है तो घंटे को हम लिखा लेंगे नीचे, और घंटे की बात करी गई है तो घंटे की लिख लेंगे हम नीचे। देखिएगा जब भी बात करी जाए 44 किलोमीटर प्रति घंटा तो घंटे को हम कहाँ लिख लेते हैं नीचे, और घंटे को कहाँ लिख लेते हैं हम नीचे। प्रति का मतलब होता है बटे में, तो घंटा घंटा नीचे लिख लिया। उसके बाद क्वेश्चन कहता है प्रति घंटा तथा रमेश की गति 44 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 15 मिनट के पश्चात दोनों के मध्य कितनी दूर होगी। 15 मिनट के पश्चात तो 15 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे और 15 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। मैं आपको समझा रही हूँ, बस आपको क्या करना है डायरेक्ट देखना 60 किलोमीटर प्रति घंटा 44 किलोमीटर प्रति घंटा जब विपरीत जा रहे हो और 15 मिनट के बाद पूछिए तो घंटे के लिए नीचे 60 लगा देंगे और 15 मिनट की बात है 15 कर देंगे और सोल्व कर लेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, देखिए 60 से तो 60 गया तो कितनी बैठी ये 15। अब हमने देखा 15 चौका 60, 4 से काटेंगे 4 एकन 4 4 एकन 4 तो कितनी बैठी है 11। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो 5 रे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और 26 किसी ऑप्शन में है 26 किलोमीटर, जी बिल्कुल आपको देखने को मिल जाएगा 26 किलोमीटर ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलेगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर आपने 4 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करता है, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आए, अगर विपरीत दिशा की बात करी जाए और आपको दोनों की गति दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है, और आपसे पूछा मिनट के पश्चात, और मिनट के पश्चात ही पूछा तो आपको किस प्रकार से निकालना है, इस प्रकार से निकालना। इसको बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। अगर बेसिक से कराऊंगा तो बेसिक से भी कराऊंगा और शॉर्ट ट्रिक से भी कराऊंगा। जब मैं आपको 2-3 दिन बाद अपना चैप्टर चालू करूंगा टाइम एंड डिस्टेंस का। इस टाइम तो फिलहाल में टाइम एंड वर्क चल रहा है और आपका एसडी आधा बुक्स ऑफ परसेंटेज चल रही है। आपने नहीं देखा तो जल्दी देख लीजिए चैनल पर जाकर। अब क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर अगला कहता है निम्न प्रश्न में विषम संख्या होगी। निम्न प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब भैया निम्न प्रश्न कौन सा है, प्रश्न कौन सा, ये वाला है। प्रश्न का मतलब है यहाँ लिखना चाहिए है निम्न विकल्पों में विषम संख्या होगी। विकल्प का मतलब है 4 विकल्प हैं, इसमें से एक संख्या गलत होगी और 3 संख्या राइट होंगी। अब इसमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो कि गलत होगी और जो कि हमें एग्जाम में 1 नंबर देखे जाएगी। भले ही ये गलत होगी पर एग्जाम में 1 नंबर देखे जाएगी। तो हम देख लेते हैं। हमने देखा निम्न प्रश्न में विषम संख्या होगी, तो हमने देखा कि 16 64 है, 56 64 है, 77 88 है, 80 89 है। तो इसका मतलब घटाएंगे तो नहीं हो रहा, घटाएंगे तो बहुत ज़्यादा बैठ रहा, जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा बैठ रहा, गुणा करेंगे तो बहुत ज़्यादा बैठ रहा। तो हमने एक ही चीज़ देखी, कितना होया बताइए जल्दी से कितना बैठा। तो हम ना कुछ नहीं घटा के ही देख लेते हैं। तो हमने घटाया 16 में से 4 घटाएंगे, कितने बचे हमारे 2 बचे, और 64 में से 56 घटाए हमारे कितने बचे 8 बचे, और हमने देखा 88 में से 77 घटाए तो हमारे कितने बचे 10 बचे, और हमने देखा 93 में से 80 घटाए तो हमारे कितने बचे 13 बचे। अब हम इसको देख लेते हैं कि इनमें विषम संख्या कौन सी होगी। अब इसको छोड़ देते हैं, इनमें देख लेते हैं। हमने देखा कि 2 किसी से कट सकता, 2 कट सकता, 8 किसी से कट सकता, 10 किसी से कट सकता, किससे 2 से ये भी कर सकता, 2 से ये भी कर सकता, 2 से ये भी कर सकता, 2 से 13 नहीं कर सकता। जब 13 नहीं कर सकता तो यही हो जाएगा हमारा गलत, पर हम इसको कहते हैं राइट आंसर। ये हो जाता हमारा गलत, पर इसको कहते हैं हम राइट आंसर, जिससे कि आपका 1 नंबर मिलता है। और एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसके लिए मैं हर प्रैक्टिस सेट में आपको एक क्वेश्चन इस प्रकार का कराता हूं। तो इसलिए कहता हूं कि आप प्रैक्टिस सेट 10 मिनट का प्रैक्टिस सेट, अगर एक दिन में अगर 10-10 मिनट में आपने समथिंग 1 घंटे में अगर 6 प्रैक्टिस सेट भी देखे तो आपके कितने 60 क्वेश्चन 1 घंटे में तैयार। वाह, 6 × 60 6 60 होते हैं, गलत बोल गया। आपने देखे 10 प्रैक्टिस सेट, 10 प्रैक्टिस सेट का मतलब है 10 वो 1 घंटा 40 मिनट, ठीक है। 1 घंटा 40 मिनट के आपने प्रैक्टिस सेट देखे, कहने का मतलब है 2 घंटे में आपके कितने 100 क्वेश्चन 10 × 60 क्वेश्चन तैयार। 2 घंटे में 60 क्वेश्चन आपके परफेक्टली तैयार हो जाएंगे। चलेगा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि सी है, ए है, एस है, यू है, ए है, एल है। इसको लिखा जाता है एस है, ए है, सी है, एल है, ए है, यू। इसको ये लिखा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि सी का सी होता है, एस का एस होता है, ए का ए होता है, यू का यू होता है, एल का एल का होता है, और ए का ए है। हमने देखा इसी प्रकार से हम अलग वाली संख्या लिख सकते हैं MATRIC। इसको लिखने के लिए हमने देखा इस तीसरी संख्या 1 2 3 3 वाली कहाँ आ रही है, इधर आ रही है, ए कहाँ है बीच में आ रही है, एम कहाँ आ रहा है हमारा ये आ रहा है, सी कहाँ आ रही है इधर आ रही है, आर कहाँ आ रहा है हमारा ये आ रहा है, आई कहाँ आ रहा है ये आ रहा है। तिरछी उल्टी देखा तो हमने सब में सेम ऊपर जैसा हुआ था, हमने इसी प्रकार से कर दिया। और इसी प्रकार से करने के बाद हमारा राइट आंसर आ चुका है, जो कि TAMCIR ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। देखिएगा कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम क्वेश्चन कराते हैं तो आंसर तो सही आ जाता है, पर जो भी ऑप्शन होता है उस ऑप्शन में हमारा टिक होने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। टिक होने का मतलब है कि आपको ध्यान नहीं कर पाते और कोई से भी मतलब
टिक कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप सोचते हो कि सर ने गलत करा दिया। भाई देखिए, जब क्वेश्चन यहाँ राइट हो चुका है तो आपको ऑप्शन में देखने की क्या ज़रूरत है। ऑप्शन में देख कर ही करना है तो आप ऑप्शन में देख कर लो, अगर वैसा करना है तो वैसा कर लो। पर हाँ, इतना होता है कि ऑप्शन की हेल्प भी लेनी पड़ती है कभी कभी। ऐसा नहीं है कि हम खाली कह सकते हैं कि ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है देखना, बगैर ऑप्शन के तो हम आंसर नहीं दे सकते। पर इतना है कि जब हमने यहाँ सही करा तो आप उसे इतना सही कर सकते हो कि हाँ, ये वाला ऑप्शन था कि सर आपने धोखे से ये गलत करवा दिया, पर इसको गलती नहीं मानी जा सकती। ठीक है। एक बच्चे का कमेंट आया था, सर आपने राइट आंसर कराया था। राइट आंसर कराने के बाद उसमें बच्चे ने सीधा सिंपल कमेंट लिखा था, सर आपने राइट आंसर तो दिया पर ऑप्शन बी की जगह सी दिया। मतलब वाह, मन की भाई इतना तो समझ सकता है कि राइट आंसर जब दे दिया तो ऑप्शन बी की जगह सी दे दिया, टिक लग गया मुझसे, मतलब मेरे भी ध्यान नहीं रही, गलती हो जाती है तो आप उसको तो इतना सुधार सकते हो। चलो अच्छी बात है, उस बंदे ने मुझे कमेंट करी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो पढ़ता तो है कम से कम, आप लोगों के तनियो निकम्मा तो नहीं है। निकम्मा ही बोलूँगा यार, जब आप वीडियो नहीं देखते, पढ़ते नहीं, ना शेयर करते। वो बंदा पढ़ता तो है, लाइक करता, हर बार लाइक देता है, मतलब लाइक तो करते ही हैं सब लोग, हर बार कमेंट देता है, हर बार कमेंट देता है। बहुत अच्छी कमेंट, तो आपको भी कमेंट करनी है। ठीक है, तो चलिएगा इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि इस वीडियो को समाप्त करने का कारण यही है क्योंकि हम आपके कितने क्वेश्चन 6 क्वेश्चन कराए जाते हैं और 6 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। और आपको क्या करना है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक तो कर देना है, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाते हुए कुछ नहीं जा रहा, बेल बटन दबा देना है, जिससे कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस, % डिस्काउंट, CI SI और कोई से नए चैप्टर पढ़े हैं सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।